मैंने लियोपैथी ज्ञान मार्ग सच और झूठ इसलिए चालू किया था ताकि दुनिया में जितने भी झूठ हैं उसको लोगों को बता सकूं कि ये झूठ है और ये सच है, और लोगों के अपने ही जीवन के मानसिकता को समझा सकूं, लोगों को यह बता सकूं कि आप कैसे जीवित हैं, आपके शरीर को चेतना देने का कौन सा तंत्र आपके अंदर प्रकृति ने डाला है, आपको कैसे प्रकृति ने बनाया है, आपके अंदर कौन सी चेतना शक्ति प्रकृति ने डाली है जिसकी वजह से आप जीवित हो। जब आपकी आत्मा का क्या स्वरूप है, आपकी आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो आप मृत हो जाते हो, तो इसका मतलब आपका जो स्थूल जैविक पदार्थों का शरीर है वो निर्जीव है, और उसको चेतना देने के लिए, उसको जीवित बनाने के लिए प्रकृति ने आपके अंदर एक आत्मा का निर्माण किया है जो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों का एक तंत्र है, आपके शरीर का संचालन करता है तथा उसको चलाता है। वीडियो नंबर 16 में मैंने आपकी आत्मा का आपके अंदर स्वरूप भी बताया था, और वो कैसे आपके शरीर को चला रही है, जीवित रख रही है, ये भी बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, आप कैसे सोचते हो, आप कैसे विचारते हो, आप कैसे व्यवहार करते हो। और मैंने कई बार समाधियां ली, कई सिद्धियां हासिल की। मैंने अपने बचपन से ही कई बार सहजयोग की साधनाएं की है, पालथी मार के बैठ के साधनाएं की है सहजयोग की। और मैंने बचपन में ही निर्विचार की सिद्धि पाई जिससे मेरे मन में एकाग्रता आई। उसके बाद दूसरी सिद्धि सूक्ष्म दृष्टि सूक्ष्म बुद्धि की पाई जिससे मेरे मन में अंतर दृष्टि विकसित हुई, मैं गहरा अंतर्मुखी बन गया। और तीसरी सिद्धि मैंने अपनी साधारण पांचों इंद्रियों के अतीन्द्रिय बनने की पाई जिससे मैं इस दुनिया को सूक्ष्म रूप से गहराई से देखने में काबिल हुआ। और उसके बाद चौथी सिद्धि जो मुख्य सिद्धि है, जो आगे आने वाली बड़ी से बड़ी सिद्धियों का दरवाजा है, वो एक अकेलेपन से एकलेपन की सिद्धि पाई। जिस व्यक्ति में अकेलेपन का भाव होता है उसको दूसरे की आवश्यकता पड़ती है खुश रहने के लिए, जीने के लिए। अगर दूसरा नहीं मिले तो एकलापन उसको परेशान करता है। दुनिया में अरबों लोग हैं जो एकलेपन से बहुत तनाव में हैं, डिप्रेशन में हैं, उनको अपने मनपसंद का साथी नहीं मिलता, मनपसंद का दोस्त नहीं मिलता, उनके माँ बाप से उनकी बनती नहीं है, वो अकेले से महसूस करते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। मैं पहली क्लास से 12वीं क्लास तक स्कूलों में मॉनिटर रहा हूँ। मैंने HAC 4 विधियां बनाई जिसके अंतर्गत पहली विधि में आप अपना नॉलेज, अपनी मेमोरी को सुपर डुपर बना सकते हो। दूसरी दूसरी विधि से अनुसार आप बड़े से बड़े किताब को पूरा का पूरा थोड़े ही मेहनत से पढ़ करके हमेशा के लिए याद कर सकते हो। तीसरी विधि ऐसी बनाई कि आप किताबों को लूज कर दो पन्ने इस विषय के, 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 8-10 पन्ने मोड़ करके अपने जेब में रख करके आप घर के बाहर भी उनको जब भी आपको 1-2 मिनट की फुर्सत हो उनको देख के पढ़ करके आप उन सारी किताबों को पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको टेबल कुर्सी पर घर पे बैठने का टाइम कम मिलता है, तो ये इस तरीका भी सही है। और चौथी विधि मैंने ये बताई कि आपकी जो मातृभाषा है आपने बचपन में 1 साल की उम्र में सीख ली, और इस तरह से आप अंग्रेजी भाषा को भी अपनी मातृभाषा की तरह सीख सकते हो घर बैठे ही। इंग्लैंड और अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए मैंने 20 चैप्टर इंग्लिश के बनाए। तो इंग्लिश चैप्टरों को वो आपको हर चैप्टर 5 सेकंड के लिए मेरे लियोपैथी चैनल पर दिखेगा, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और बाजार से प्रिंट आउट करवा लो। उनको हर चैप्टर को 100-100 बार रट लो।
तो इंग्लिश आपकी जबान पर पानी की तरह आ जाएगी। आप फर्राटेदार इंग्लिश बोल लोगे, गाना भी गा सकते हो, चुटकुले भी गा सकते हो, और उनके जो गाने होते हैं इंग्लिश के, उनके सुरों को भी समझ सकते हो। लेकिन ये मैंने इसलिए सब बनाया, ये 4 विधियां मैंने इसलिए जो अपनी जिंदगी में मैंने लागू की थी, वो 4 विधियां इसलिए बनाई क्योंकि एक मेरे जोधपुर का एक बहुत पुराना दोस्त था, उसका बेटा 18 साल का 12वीं में फेल हो गया। वो फेल होने की वजह से उसने सुसाइड कर लिया। जब मैं ये पिछले साल अप्रैल में मैं अपना लियोपैथी चैनल चालू कर रहा था, तब ये मेरे के दिमाग में 4 विधियां आई कि जब इनका यूज करके बहुत फायदा उठाया, तो ये 4 विधियां आप भी लो, सारी दुनिया के विद्यार्थी लो, कभी भी जिंदगी में फेल नहीं होगे, हमेशा 95% 100% लाओगे, हमेशा हर कंपटीशन में सुपर मेरिट में आओगे। तो ये विधियां उन सारे दुनिया के स्टूडेंट के लिए है, कोई घबराने की जरूरत नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो ये विद्या मैंने इसका दी। और उसके बाद में जो लियोपैथी ज्ञान मार्ग सच और झूठ का मेरा उद्देश्य था, सच और झूठ ज्ञान मार्ग, क्या ज्ञान की बातें, असली सत्य और असली ज्ञान की बातें, सच और झूठ, दुनिया में कौन से झूठ है जिन्हें हम सत्य मान के बैठे हुए हैं, और कौन से सत्य हैं जिन्हें हम पहचानते नहीं। तो दुनिया के अंदर जो हमारे अंदर, इंसानों के अंदर झूठ ही झूठ भरे हुए हैं, इतने झूठ भरे हुए हैं कि अगर एक झूठ एक पर्ची पर लिख के दी, पर्चियां इकट्ठी की जाए और उनको समुद्र में फेंक दिया जाए, तो सारे समुद्र भर जाएंगे, फिर भी लाखों करोड़ों पर्चियां बची रहेंगी। इतने झूठ है। किसने फैलाए थे झूठ? समुदायों ने। आपका समुदाय दूसरा है, उसका समुदाय दूसरा है, उसका समुदाय दूसरा है, उसका समुदाय दूसरा है, उसका समुदाय दूसरा है, इसका समुदाय दूसरा है। क्यों भाई? इंसान तो एक ही है, लेकिन हमारे अंदर समुदाय ने फूट डाल दी, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। क्या हो रहा है? वजह घर घर के अंदर क्लैश है। क्यों है? अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, सत्य नहीं है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। समाज के अंदर अखबार भरे पड़े हैं, हिंसाएं हिंसाएं हो रही है, भ्रष्टाचार, अत्याचार, लूटखाट, डकैतियां, हत्याएं, आत्महत्याएं, बलात्कार, अनाचार, दुराचार, सब किस्म के अपराध मौजूद हैं। युद्ध, सांप्रदायिक दंगे, तोड़फोड़, आगजनियां, ये क्या है? कौन कर रहा है ये आप लोग ही कर रहे हो, आप लोग। लेकिन ये क्यों कर रहे हो, इसको पता है आपको? क्योंकि आपके अंदर समुदायों ने झूठ भरा है। झूठ, झूठ की ऊर्जा ज्यादा होती है, ये मन में उबाल लाता है, ये आपसे करवा रहा है। झूठ आपके अंदर आया कैसे, ये मैं आपको बता रहा हूं, पहले भी वीडियोपैथी में बता चुका हूं। मान लो एक कंकाल है, कंकाल कह रहा है कि मैं झूठ हूं, मेरे को अपने मन में रख लो। तो कोई रखेगा? कोई नहीं रखेगा, कोई नहीं रखेगा। लेकिन झूठ बहुत होशियार है, चालबाज है और दगाबाज है। वो जानता है कि इंसान मूर्ख है, आम जनता मूर्ख है, वो अपने तर्क का उपयोग नहीं करती, विश्वासी प्रकृति की है, जो भीड़ कह दे उसको मान लेती है, जो महान तथाकथित महान व्यक्ति कह दे उसको मान लेती है, उसको सच मान करके, और कभी पता लगाने की कोशिश नहीं करती कि आखिर जो मैं सत्य मान रहा हूं वो सत्य है कि नहीं है। लेकिन वो अधिकांश, तो इसलिए उस कंकाल को पता था कि जनता मेरे को ऐसे नहीं मानेगी, उसको मूर्ख बनाना पड़ेगा। झूठ को पता है कि ये अधिकांश 99.99999999999% लोग मूर्ख हैं, दूसरों की बातों में यस सच मान लेते हैं, इसलिए मैं उनको मूर्ख बना सकता हूं, क्योंकि उन्होंने तो अपनी बुद्धि और अकल अपने समुदाय के यहाँ गिरवी रख दी है। वो कट्टरवादी अपने समुदाय के
सिद्धांतों के हैं, मान्यताओं के हैं, वो विश्वव्यापी संततना सोच वाले हैं नहीं, वो तर्क का उपयोग करते नहीं, विश्वासी प्रवृत्ति के हैं। तो झूठे कंकाल ने अपने कागज लेकर के उन पर अच्छी अच्छी बातें लिख दी, दुनिया भर की अच्छी अच्छी बातें लिख के अपने कंकाल पर चिपका दी और अपने कंकाल को छुपा दिया, और फिर लोगों के सामने कहा कि देखो, ये देखो, पढ़ो, ये सच्ची बातें हैं कि नहीं है। किसी को बुरा बुरा नहीं बोलना चाहिए, किसी से बेइंसाफी नहीं करनी चाहिए, सच बोलना चाहिए। ये कई सच्ची बातें हैं जो भरी हुई हैं, तो मैं सच हूं, मेरे को अपने मन में रख लो। तो लोग जो विश्वासी प्रवृत्ति के हैं, जो खोजी प्रवृत्ति के नहीं है, जो अपने महत्वपूर्ण दुनिया का सबसे पूर्ण ताकत जो इंसान को दी है, तर्क, उसका यूज ही नहीं करते, तो वो कहते हैं हाँ यार ये तो सच है, इसने तो सच्ची बातें लिखी हुई है, ले इसको मन में रख लो। मन में जाते ही झूठ अपने असली रूप में आ जाता है कि मैं तो झूठ हूं मन में। तो इस तरह से आपके आम जनता के मन में भारी तादाद में समुदायों ने झूठ भर रखे हैं। इस समुदाय का विधाता अलग, ब्रह्मांड का रचिया अलग है, उसने अलग तरीके से ब्रह्मांड बनाया। इस समुदाय का ब्रह्मांड का रचयिता अलग है, उसने अलग तरीके से ब्रह्मांड बनाया। इस समुदाय का ब्रह्मांड का रचयिता अलग है, उसने अलग तरीके से इस जाति के लोग बनाए। इसने इस जाति के लोग बनाए, इसने इस जाति के लोग बनाए। वो अब तक प्राचीन काल से हजारों संप्रदाय, हजारों समुदाय हुए, सबके विधाता अलग, सबके ब्रह्मांड के रचयिता अलग, सबकी थ्योरियां अलग कि ब्रह्मांड ऐसे बना, वो कह रहा ऐसे बना, वो कह रहा ऐसे बना, वो कह रहा ऐसे बना, और आपस में लड़ रहे हैं कि मैं सही हूं, तू गलत है। हर समुदाय कह रहा है कि मैं मान्यताएं सही है, ब्रह्मांड बनाना हमारा मान्यता सही है, तू झूठ है। लड़ाइयां हो रही है, घर घर में दंगे, संप्रदाय दंगे, तोड़ फोड़, आगजनियां हो रही है। तो ये किसने फूट डाली मानव जाति में? हम तो हैं सब मानव, स्तनपाई जानवर हैं, तो लेकिन हमारे अंदर फूटें किसने डाली? इन समुदायों ने। और झूठ किसने मन में भरे? इन समुदायों ने। इस वजह से जब इन मन में झूठ भरा हो तो इंसान झगड़ेगा ही। छोटी छोटी बातों पर पतंगर बनाए गई, घर घर के अंदर तू तू मैं, तेरा मेरा, क्लेश होगा ही होगा, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। समाज के अंदर ऊंच नीच, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, देश, ऊंच नीच सब होगा। और दुनिया में ये हिंसाएं 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 हिंसाएं, छोटी छोटी बातों पर पतंगर बना के हिंसाएं, मार पुटो, मार पुटो, मार मार, मारो मारो मारो, आग जलाओ, तोड़ो, आग लगा दो इन गाड़ियों को, आग लगा दो उनको, ये तो होता रहेगा। और युद्ध, देशों के बीच युद्ध, परमाणु बम, 13,000 से ज्यादा परमाणु बम लोगों के पास है, देशों के पास है। वो किसके ऊपर फेंकने के लिए? मानव द्वारा मानव के ऊपर फेंकने के लिए, एक ही जाति के मानवों के द्वारा एक ही जाति के मानवों के ऊपर फेंकने के लिए। क्या क्या ले जाना है? क्या क्या चाहिए तुमको? प्रेम से नहीं रह सकते। तो मैंने अपने बचपन में ही सिद्धियां प्राप्त की। मैं वैज्ञानिक बुद्धि का इंसान हूं, और मैंने ये अब कई बार, मैंने 40-50 बार समाधियां ली है। शरीर का भान मिट जाता है जब गहरे समाधि में जाते हैं, शरीर का भान मिट जाता है, शरीर का पता नहीं चलता है कि नहीं है। एक छोटे से 5 मिलीमीटर के गोले के रूप में हम महसूस करते हैं अंदर गहराई में, लेकिन वो 5 मिलीमीटर का गोला नहीं होता, क्योंकि हमको अंदर जाने के लिए अपनी जो दृष्टि है उसको कीड़े की तरह छोटी करनी पड़ती है, तब वो गोला 5 मिलीमीटर का लगता है। वास्तव में वो गोला बहुत ही सूक्ष्म है, जो हमारी आत्मा का दिमाग है। मैं आत्मा के दिमाग के अंदर जा करके मैंने महसूस किया कि वो 5 मिलीमीटर का गोला हूं, शरीर तो हूं ही नहीं, और शरीर तो महसूस भी नहीं हो रहा था, वो तो समाधि के अंदर से पड़ा था, मैं अंदर था। मैंने कई बार शरीर से आत्मा निकाली, और कई बार आत्मा निकाली नहीं, लेकिन वैज्ञानिक होने की वजह से मैंने अंदर इन्वेस्टिगेशन करता रहा कि आखिर अंदर का तंत्र क्या कर रहा है, कौन सा तंत्र है।
आत्मा का स्वरूप क्या है, दिमाग कैसे चल रहा है, उसकी संरचना कैसे है, पूरे शरीर में चेतना कैसे डाल रहा है, उस वो कहाँ से खाना कहाँ से लेती है, ये आत्मा ये किस पर पलती है। तो मैंने सब पता लगाया और मैंने ज्ञान का पता लगाया कि असली सत्य और असली ज्ञान है कहाँ आखिर। लोग सैकड़ों सालों से, मेरे रिश्तेदार, मेरे घर वाले 50 बार, सैकड़ों बार अपने गुरु के पास सत्य और ज्ञान के प्रवचन लेने जाते हैं, लेकिन वीडियोग्राफी से देखो उनकी जीवनी तो टक्काई सत्य और ज्ञान उनके जीवनी में नजर नहीं आता, उनके व्यवहार में, उनकी बोलचाल में कुछ भी नजर नहीं आता। सत्य और ज्ञान का नाम की चीज नजर नहीं आती। तो क्यों आखिर वो जाते क्या सुनने के लिए हैं? वो सत्य और ज्ञान के पीछे नहीं जाते, वो गुरु के पीछे जाते हैं। अरे भाई, गुरु में क्या पड़ा है? वो तो एक व्यक्ति है, वो तो एक व्यक्ति है। उसको तो धर्म शास्त्रों और ग्रंथों को रट रखा है और बार बार उन्हीं को बोलता है। अरे, सत्य और ज्ञान शास्त्रों में लिखा जा सकता है क्या? वो तो अनुभव करने की चीजें हैं। सत्य उसमें नहीं लिखा जा सकता, और सत्य भूतकाल में नहीं होता। भूतकाल की कहानियों में सिर्फ समाचार ही आते हैं, ये समाचार देने वाले हैं। आप समझते नहीं है कि सत्य और ज्ञान किसे कहते हैं? नहीं समझते बिल्कुल ही। मैं बताता हूँ। मान लो एक व्यक्ति दुनिया भर के स्वांग रचा है और दुनिया भर की मालाएं पहनी, घेरुए या दूसरे दूसरे कलरों के, और बड़े बड़े कपड़े पहने, बड़े बड़े पाजामे पहने और बड़ी बड़ी मालाएं पहनी, बड़े बड़े तिलक लगाए, बाल भी बड़े कर दिए, और आप आम जनता के पहनावे से बिल्कुल अलग किस्म का हो गया, और तिलक भी दुनिया भर के लगाए हैं। तो और लोगों को यह बताने के लिए कि देखो मैं ज्ञानी हूं, आओ मेरे पंडाल में ये सत्य और ज्ञान के प्रवचन सुनने आओ। वो वास्तव में ज्ञानी है ही नहीं। जो इतना दिखावा करता है, स्वांग रचता है, आडंबर करता है, वो तो अहंकार की निशानी है। तुम किसके पास ज्ञान सुने? और शास्त्रों का ज्ञान दे रहा है, शास्त्रों का पंडित है। ये शास्त्र उसने रट रखे हैं, ग्रंथ रट रखे हैं, वो बार बार तुम्हें वही सुनाता है। अब मान लो गीता को ही ले लो, गीता में 18 अध्याय हैं। तुम 150वीं बार जा रहे हो अपनी जिंदगी में, 20 साल में तुम 150वीं बार उसको सुनने जा रहे हो, तो एक पाठ को कितनी बार सुनोगे? 180 बार जानो तो इसका मतलब तुमने एक पाठ को 10 बार सुन लिया। गीता के एक पाठ को 10 बार उसके मुंह से सुन लिया, तो अब और क्या? इसमें 50 बार सुनोगे क्या? फिर भी दिमाग में अकल नहीं आई, फिर भी तुम्हारे दिमाग में ज्ञान नहीं आया, सत्य नहीं आया, अक्ल नहीं आई। तुम्हारा व्यवहार तो वैसा के वैसा घटिया है। इंसान ने, जो ये समुदायों ने इतना उनको भ्रमित कर रखा है कि उन्होंने, विज्ञान ने दुनिया विकसित तो कर ली, उन्होंने अच्छे से अच्छे कपड़े तो पहन लिए, खूब सूटेड बूटेड हो गए इंसान, लेकिन ऊपर से तो चमाचम हो रहा है, दुनिया चमाचम है, लेकिन सारे के सारे लोग अंदर से खोखले हैं, खोखले। कोई सत्य और ज्ञान नहीं, खोखले हैं। अगर उनकी थोड़ी प्रशंसा कर लो तो कहेगा अरे यार इसने मेरे को पहचाना, और थोड़ी सी उसकी आलोचना कर दो, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरे को नहीं समझता। ये सब है। थोड़ा सा यूं कर लो ना तो चिल्लाने पड़ते हैं लोग। ये मैं क्यों चिल्ला रहा हूं? इसलिए कि समझो, समझो कहां गलती हो रही है, इंसान से गलती कहां हो रही है। मैंने 10 जनवरी 2025 को अपनी आत्मा निकाल करके संत आशुतोष महाराज, जो 11 साल से समाधि में पड़े हुए हैं, फ्रिजर में पड़े हुए हैं जालंधर में, और उनकी शिष्या माँ आशुतोष शांभरी उनको उठाने के लिए समाधि में गई जनवरी 2024 में। वो भी 1 साल से ज्यादा से अपनी समाधि में पड़ी हुई हैं, और लखनऊ में अपने आश्रम में। मेरे को 3 बार आशुतोष महाराज सपने में आए और 2 बार आशुतोष शांभरी सपने में आई, और उन्होंने कहा कि मेरे को अपनी समाधि से उठाओ, क्योंकि मैंने लोगों को बता रखा है कि मैं अपनी आत्मा निकाल सकता हूँ, मेरे पास कई सिद्धियां हैं।
मैं अपनी आत्मा कई बार निकाल चुका हूँ, कई बार समाधियों में जा चुका हूँ, लेकिन मैं विज्ञान को जानता हूँ, इसलिए अभी तक जिंदा हूँ। जो विज्ञान के नहीं जानते वो मर चुके, समाधि के अंदर ठिकाने लग गए। मेरे पास जो सिद्धियां हैं उनको मैंने डीएक्टिवेट कर रखा है। मेरे पास मायावी सिद्धियां भी हैं। मैं अपने शरीर दूसरे लोकों में भी होके आया हूँ। दूसरी बार जब लोकों में गया तो उन्होंने मेरे को पकड़ने की कोशिश की कि दूसरी दुनिया का आदमी आया है, तो मैं वापस वहां से भाग के अपनी पृथ्वी पर आया। मेरे को पहली बार में 5-6 लोगों ने देखा कि यह आदमी गुम हो गया, हवा में गुम हो गया और फिर यह आदमी प्रकट हो गया। तो उन्होंने मेरे से पूछा, भाई तुम गायब हो गए थे, फिर तुम प्रकट कैसे हो गए? तो मैंने कहा तुमने गलत फहमी हो गई है। ये दूसरी बार जब यहाँ से अंतर्ध्यान होके टेलीपोर्टेशन की विधि से दूसरे लोकों में गया तो उन्होंने मेरे को पकड़ने की कोशिश की, ये दूसरी दुनिया का आदमी है। तो वो मैंने छुड़ा के वापस आया, तो वो दूसरे लोगों में भी 5-6 लोग बैठे हुए थे गार्डन में। उन्होंने कहा आप तो अचानक गुम हो गए थे, फिर आप अचानक प्रकट हुए, ये क्या मामला है? तो फिर मैंने उनको कहा कि आपको गलतफहमी है, मेरे पास मायावी सिद्धियां भी हैं। अपना सूक्ष्म शरीर निकाल के भूतकाल में भी गया हूं। गुरु गोविंद सिंह के काल में उनके जंगें देखी है, या सरदारों और मुसलमानों की। मैं अंग्रेजों के काल में भी गया हूं। मैं 2 बार अपनी उम्र के काल में, इसके बाद भी मैं कई बार भूतकाल में गया। मैं भविष्य काल में गया हूं। भविष्य काल में मैंने देखा 2003 में मैं भविष्य काल में गया, 2025 में जो आज वर्तमान है, जून में, जबकि अभी तक जून आया ही नहीं है। तो वहां मैंने देखा कि मेरे आत्मा के रूप में खड़ा हूं, जबकि मेरा सूक्ष्म शरीर में भेजा था। तो मेरे को पता चल गया कि मैं तो उससे पहले ही मर जाऊंगा, कि मेरे आत्मा खड़ी, सूक्ष्म शरीर है ही नहीं। मैंने बार बार भविष्य काल में गया। दिसंबर 2024 को गया तो भी आत्मा खड़ी थी। दिसंबर 2023 में गया तो भी आत्मा खड़ी थी। जनवरी 2023 में गया तो मैं सूक्ष्म शरीर के रूप में खड़ा था। तो इसका मतलब मेरे को पता चल गया 2003 में ही, सितंबर 2023 में मेरी मृत्यु होगी, यानी आज से 20 साल बाद 2003 में ये मैंने देख लिया था, सितंबर 2023 में होगी। और एक 200 फीट चौड़े रोड पर मैं किनारे पर चल रहा हूंगा और एक काली रंग के कार आके मेरे को उड़ा देगी और वहीं पर मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैंने ये नोट कर लिया 2003 में ही। और इस फिर मैं जब 2023 आया, सितंबर आया, तो मैं 200 फीट की रोड पर गया ही नहीं, और मैंने अपने घर के पास वाले 30-40 फीट वाले बाजारों में ही अपना घर का सामान लेने गया। और दिसंबर चला गया, अक्टूबर आ गया, 2023 चला गया, 2024 चला गया, 2025 तक भी मैं जिंदा हूं। मैंने अपनी मृत्यु को पहले ही देख करके टाल दिया। इसलिए ये ध्यान रखो कि अकाल मृत्यु निश्चित नहीं है, तुम्हारी सांसों की संख्या निश्चित नहीं है। जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना गलत है, झूठ है। तुम अपने आप को बचा सकते हो। स्टूडेंट के लिए 4 विधियां मेरे लियोपैथी में बताई गई है, वीडियो नंबर 8 से लेकर 15 तक और वीडियो नंबर 19 में। अगर ये 4 विधियों की प्रैक्टिस आपके स्टूडेंट करेंगे तो कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं होगा, कोई भी स्टूडेंट 95% से 100% से नीचे नहीं लाएगा, और हर मेरिट में वो सुपर मेरिट में आएगा, इतना होशियार हो जाएगा। ये लियोपैथी लिखा हुआ है, लियोपैथी लिखा हुआ है इंग्लिश में और हिंदी में। ये मेरा ट्रेडमार्क है, ये मैंने रजिस्टर करा रखा है। और इसके पीछे ये लियोपैथी यूट्यूब पर देखने का तरीका भी लिखा है। मैंने ये पर्ची सैकड़ों को दी। मैं ऑफिस, अपनी भूतपूर्व ऑफिस जहां से मैं रिटायर्ड हो गया, वहां जाता हूं तो कुछ लोग हैं जो पूरा देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, वो मानते हैं कि ये ज्ञान मार्ग है, ये हम बहुत कुछ सीख रहे हैं इससे। कि जिन्होंने गेरुए वस्त्र पहन लिए, वो दुनिया भर की मालाएं पहन ली, दुनिया भर के तिलक लगा दिए, दुनिया भर के बाल लंबे कर दिए, बड़े बड़े दुपट्टे और शालें पहन ली, घोषणा कर दी कि मैं ज्ञानी हूं, मैं
मैं ज्ञानी हूं, उनको ही ये अपना गुरु मानते हैं। अरे वो सब धार्मिक शास्त्रों और ग्रंथों के पंडित हैं, उनको वो सब याद है, वो अपनी भाषा में उनको बोलते रहते हैं और एक एक चीज को 50 बार बोला होगा, और बाकी जो वो सही बातें बोलते हैं वो तो आप सब पहले से ही जानते हो। कौन सी बातें आप नहीं जानते? अब तक आपको ज्ञान मिला क्या? नहीं मिला। मैंने विलियोपैथी में ये बताया है कि असली सत्य और असली ज्ञान आखिर इंसान के अंदर कहाँ है? वो बाहर नहीं है, वो किताबों में नहीं है, वो संस्करणों में नहीं है, वो दूसरों की जीवनों में नहीं है, वो है आपके अंतर्मन में। मैंने जब समाधियां लेकर के 40-50 बार समाधियां लेकर के अपने शरीर के अंदर की वैज्ञानिकता को समझा है, मन को समझा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझा है, उसकी वैज्ञानिक संरचना समझी है। मैंने मन की 5 परतें देखी और उनकी विशेषताओं को भी समझा है। जब आपका जन्म हुआ था तब प्रकृति ने, यानी आपके डीएनए ने ही, आपकी माता जी के गर्भ में ही आपके अंदर अंतर मन में, यानी आपके मन की तीसरी अवचेतन मन की भीतरी परत में असली सत्य और असली ज्ञान डाल दिया था, और आप बाहर ढूंढ रहे हो। जब बच्चा पैदा होता है तब उसका चित्त चित्त जिससे आप दुनिया देखते हो वो मन की ऊपरी सबसे ऊपर वाली परत में होता है, जिसको चेतन मन की परत कहते हैं। चेतन मन की विशेषता होती है कि वो बहुत मासूम होता है, भोला होता है, वो कुछ समझता नहीं है, वो आंखें खोल करके उस परत को साधा जा सकता है, वो आंखें खोल के दुनिया देखता है, समझने की कोशिश करता है। वो मासूमियत उसका पहला, और किसी बात में बह जाना उसके विशेषता है। जब बच्चे की मासूमियत टूटती है तो इसका मतलब उसने अपनी से चेतन मन की परत को पूरा साध लिया। अब वो दूसरी परत में, उसके नीचे वाली दूसरी मन की दूसरी परत में गया, जो सब चेतन मन की परत है। सब चेतन मन की परत में की विशेषता है भावना प्रदान। पहली परत की विशेषता भी भावना प्रदान है, दूसरी सब चेतन मन की परत की विशेषता भी भावना प्रदानता है। इसमें असली सत्य और असली ज्ञान की जड़ नहीं है, इसमें असली सत्य और असली ज्ञान है ही नहीं, सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। तो इसके अंदर भावना है, तो भावना से इंसान कुछ तो मानेगा। तो यहां कुतर्क है, सत तर्क तर्क है लेकिन उसका उपयोग नहीं करते लोग। यहाँ कुतर्क है, भ्रम ही भ्रम है, झूठ ही झूठ है। तो दुनिया के 99.999999999% लोग पूरे जीवन पर्यंत इसी परत में अपना जीवन निकालते हैं, भ्रमों में जीते हैं और झूठों में पड़े रहते हैं। उनको पता ही नहीं कि ये झूठों को ही अपने गले में लगा के सत्य मान के चलते हैं, और ये झूठ ही अहिंसाएं फैलाते हैं। ये निगेटिव ऊर्जाओं के बने होते हैं झूठ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, कंजूसी वगैरह, ये सब जो अन्य कट्टरता, दुश्मनियां, घृणा, ये सब निगेटिव ऊर्जाओं के खेल हैं, ये रूप हैं, और इन्हीं में लोग फंसे हुए हैं। घर घर के अंदर तू मैं, तेरा मेरा, ये चलता रहता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब। जो समाज के अंदर कितने अहंकार भरा हुआ है, छोटा बड़ा, दुनिया के अंदर कितनी हिंसाएं हो रही है और युद्ध हो रहे हैं। ये सब झूठ करवा रहा है इंसान के द्वारा। मर कौन रहा है? इंसान। अभी तक आपके समुदायों के युद्ध प्राचीन काल से कितने हुए हैं? ये समुदाय उससे लड़ा, ये समुदाय उससे लड़ा, करोड़ों अरबों लोग खाम बेकसूर लोग मारे जा चुके हैं, और अब भी मर रहे हैं, अभी भी युद्ध चल रहे हैं, समुदायों की, धर्मों के धर्म युद्ध चल रहे हैं, प्राचीन काल से धर्म युद्ध चल रहे हैं। अरे अगर धर्मों में सत्य होता तो लड़ाई किस बात की? लड़ाई तो होती नहीं।
आपको ये बताया गया है कि जो गेरुए वस्त्र पहन लेता है या जो स्वांग रच लेता है और किताबों की धार्मिक किताबों की बातें बताता है, वही ज्ञानी है। वो जो गेरुए वस्त्र पहन ले, वो चाहे उसके पास सिद्धियां हो, वो हठ योगी हो, किसी भी प्रकार का योग करता हो, शारीरिक हठ योग करता हो या मानसिक हठ योग करता हो, तो वो ज्ञानी है। अरे सिद्धियां ज्ञान नहीं होती। सिद्धियां छोटी होती है, छोटी विश्व तक की सीमित होती हैं। ज्ञान तो ब्रह्मांड विश्व बड़ व्यापी है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा सत्य और ज्ञान तो बहुत बड़ी चीज है। सिद्धियां को ही आप ज्ञान समझते हो। अरे सिद्धियां छोटी होती हैं। जिसने मेहनत करके पायलट बन गया, उसने पायलट हवाई जहाज उड़ाने की सिद्धि प्राप्त कर ली, तो वो हवाई जहाज ही उड़ा सकता है, वो डॉक्टरी नहीं कर सकता, क्योंकि डॉक्टरी की उसके पास सिद्धि नहीं है। और जो डॉक्टर बन गया, उसके पास डॉक्टरी की सिद्धि है, वो डॉक्टरी कर सकता है, हवाई जहाज नहीं उड़ा सकता। तो सिद्धि एक विषय अंतर्गत ही छोटी होती है, छोटी। इससे इंसान ज्ञानी नहीं बन जाता। ज्ञान दूसरी चीज है, सत्य दूसरी चीज है। आप गेरुए वस्त्र पहने हुए हर इंसान को ज्ञानी मानते हो, क्या का ज्ञानी है वो? अगर उनके पास ज्ञान होता और आपके पास ज्ञान होता, तो आपकी ये हालत होती क्या? अपने अंदर झांक के देखो, कितने दुखी हो। दुनिया में हाहाकार क्यों मचा हुआ है? असुरक्षा की भावना क्यों है? भरोसा क्यों टूटा हुआ है? मारकाट क्यों हो रही है दुनिया में? रोज रोज चोरियां डकैतियां क्यों हो रही है? क्योंकि अज्ञान है, झूठ है। झूठ किसने फैलाया? समुदायों ने। तो ये ध्यान रख लो कि जिसने गेरुए वस्त्र पहने और जो बड़ी बड़ी मालाएं, बड़े बड़े टीके और बड़े बाल करके, दुनिया भर की शालें और दुपट्टे ओढ़ करके और ढीले ढाले कपड़े पहन करके अगर आपके पास आता है, तो कहता है मैं तो ज्ञानी हूँ, मेरी बात सुनो, तो समझ जाना ये अहंकारी है। ये इसने स्वांग रचा है अपने आप को दिखाने के लिए कि देखो, मैं तुम लोगों से अलग हूँ, तुम साधारण लोग हो और मैं ज्ञानी हूँ। क्योंकि अब क्षम सत्य और ज्ञान आप आम लोगों की समझ से बाहर है। इसमें लोगों की कोई गलती नहीं है। जैसा दुनिया आज तक प्राचीन काल से उसको सिखाया गया है, वैसे ही उसको वो सत्य समझ रहे हैं। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर आपको असली सत्य और असली ज्ञान प्राप्त करना है, तो सहज योग के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। सत्य और ज्ञान शांत प्रकृति के होते हैं, उनमें ऊर्जा ज्यादा नहीं होती। पॉजिटिव तरंगों में, पॉजिटिव ऊर्जाओं का स्तर बहुत कम होता है। वो मन में शांति, भरोसा, अपनापन, सुकून, निश्चिंतता, भाईचारा, अहिंसा, प्रेम के भाव पैदा करती है। और ये जो लड़ाइयाँ झगड़े तू तू मैं हो रही हैं, ये निगेटिव ऊर्जाओं के कारण हो रही है। और निगेटिव ऊर्जाओं में किसमें है? झूठों में। वो मन में उबाल लाते हैं, कट्टरता लाते हैं, दुश्मनी लाते हैं और वो अहंकार लाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष वगैरह, ये सब ये निगेटिव ऊर्जाओं की रूप है। तो अब मैं आपको ज्ञान तो दूंगा ही दूंगा। मैं इन ज्ञान मार्ग जो अब तक मैंने बताया है, उसके आगे भी बताऊंगा। लेकिन मैं अब अपना रूप चेंज कर रहा हूं। रूप चेंज ये कर रहा हूं कि अब आपको मैं वो ही बताऊंगा जैसे ये दुनिया जो दिखती है और आप जो अपनी आंखों से देखते हो, इसमें प्राकृतिक और सत्य कौन सा है और अप्राकृतिक और मानव मेड कौन सा है? हमने क्या बनाया है? क्या वो सत्य है? जो हमने बनाया है वो सत्य है? कैलेंडर हमने बनाया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो प्रकृति में कोई सोमवार मंगलवार है क्या? बुधवार बृहस्पतिवार है क्या? सप्ताह है क्या? महीने है क्या? साल है क्या? नहीं है। उसमें सिर्फ गिनती है। पृथ्वी को बने हुए, सूरज के सौर मंडल को बने हुए 4.5 अरब साल हुए हैं और पृथ्वी को बने हुए भी 4.5 अरब साल हुए हैं। आज कौन सा खरबवां दिन है? वो गिनती चलती है प्रकृति में। तो ये तो अप्राकृतिक है। आप तो प्राकृतिक हो।
आप तो प्रकृति के बने हो, ये आपने कैलेंडर आपने बनाया, और समय सीधा चलता है, घूमता नहीं है कि वही दिन आ गया, वही वही पवित्र दिन आ गया, वही पवित्र टाइम आ गया, वही वही मुहूर्त का टाइम आ गया, वही वो आ गया। ये सब प्रतीक हैं, काम के नहीं है। आप अपना जन्मदिन हर साल मनाते हो, वो आपका जन्मदिन असलियत का नहीं है, प्रतीक है, नकली है। आपका जन्मदिन तो वही था जिस दिन आप पैदा हुए थे। तो इन प्रतीकों को अपने से बड़ा मत मानो, तुम बड़े हो, ये बहुत छोटे हैं। तो मैं अब आपको ये बताऊंगा कि जो हमें दिखाई देता है, मोटा ज्ञान दूंगा, जो अपन को प्रकृति दिखाई देती है। आखिर ये बताऊंगा कि आपके जीवन का धरातल क्या है, आप कहां पर खड़े हो, ये पृथ्वी का धरातल कौन सा है, ये ब्रह्मांड के ग्रहों का धरातल कौन सा है, ये सूरज का धरातल कौन सा है, ये जीवन का धरातल कौन सा है, ये क्या है, ये दुनिया जो हमको दिखने उसकी असलियत क्या है। आपको जो दिखाई दे रहा है वो उसकी असलियत नहीं है। जो सत्य और ज्ञान सूक्ष्म है, सूक्ष्म प्रकृति के है, यानी प्रकृति का मैं है। और आप किताबों में ज्ञान ढूंढ रहे हो, आप इस दुनिया जीवनियों में ज्ञान ढूंढ रहे हो। देखो, समुदाय में विधाता प्रधान है और विद्या गौण है। विद्या यानी विषय गौण है, विधाता कौन है, ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। विधाता वस्तु है और विद्या विषय है। तो आप विधाता में ही रमे हुए हो, उसके पहनावे में रमे हुए हो, उसकी चाल में रमे हुए हो, उसकी आप विधाता प्रधान मानते हो और विद्या को गौण मानते हैं। और विज्ञान में विधाता गौण है और विद्या प्रधान है। वहां विज्ञान के जो बड़े बड़े विधाता, आविष्कारकर्ता, खोजकर्ता, इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, वो जब मर गए तो वो इतिहास के पन्नों में गुम हो गए। उनकी विद्या को पकड़ा, कारखानों में उनकी बनाई हुई चीजें बन रही है, उनके खोजे हुए टीके बन रहे हैं, उनके सब कुछ बन रहा है, हवाई जहाज बन रहे हैं, सब चीजें बन रही हैं। उनके बनाने वाले विधाता कहाँ गए, इतिहास के पन्नों में कोई उनका नाम भी नहीं जानता। और समुदाय में विधाता ही विधाता है, विद्या तो है ही नहीं। विधाता कह रहा है मेरे को मानो, बस मेरे हाथ जोड़ो, मेरी गुलामी करो, मेरी चमचागिरी करो, मेरे मेरे भजन कीर्तन गाओ, मेरे मेरे पांव में पड़ जाओ, अपने आप को मिटा दो, इस दुनिया को मिटा दो, घर गृहस्थी के मोह में मत पड़ो। वहां भी प्राचीन काल से मोह छोड़ दो, भगवान में ध्यान लगाओ। ये मोह है संसार, ये घर गृहस्थी, ये सब मोह है, छोड़ दो। तो वहां के लोगों को हजारों साल बिया, तो उनके डीएनए में ये बात चली गई। तो डीएनए में चली गई तो डीएनए अपना काम करेगा। तो उन्होंने सबने, खेती करने वाले किसानों ने, धंधा करने वाले दुकानदारों ने, फैक्ट्री वालों ने, घर गृहस्थी चलाने वालों ने, सब ने सन्यासी के कपड़े पहन लिए और कह दिया हमने तो मोह त्याग दिया, अब हम तो कुछ करेंगे नहीं, अब हमको तो भिक्षा लेंगे और जीवन चलाएंगे, हम गुरु के भगवान के चरणों में ही पड़े रहेंगे। हमारा अब डीएनए में आ गया हमारा ये बात कि मोह त्यागो, हमने मोह त्याग दिया। तो क्या हुआ, जो भी देश के अंदर खाना पीना था बचा हुआ, वो सब उन्होंने 3 महीने में खा के पूरा कर दिया। उसके बाद खाने को कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि किसान भी वैरागी बन गया, दुकानदार भी वैरागी बन गया, कारखाने वाले भी वैरागी बन गए। तो अब जब किसी के दरवाजे पर कोई आया साधु भिक्षा दे, तो वो कह रहा तुम भिक्षा मैं कहां से दूं, अरे मैं खुद तैयार होकर निकल रहा हूं भिक्षा मांगने के लिए, अब हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। धीरे धीरे वो जंगलों में गए, जंगल के फल फ्रूट वगैरह घासें तक खाने लगे, मतलब कुछ जी खाना तो है ही, क्योंकि अब हम तो भगवान के भरोसे है, हम मोक्ष की कामना करते हैं। तो उनको धीरे धीरे सब मर गए, धीरे धीरे सब मरते गए, उन सबको मोक्ष मिल गया। न उनके जन्म देने वाली कोख बची, न उनके मर्द बचे, खत्म हो गए। तो मैं आपको धरातल दूंगा, एक दुनिया के बारे में बताऊंगा,
और इस दुनिया में क्या है, सत्य क्या है, झूठ क्या है, आप बहुत ही भ्रम में पड़े हुए हो। झूठों को ही आपने सत्य मान लिया है। अब मोटे तौर पर मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में यही, लेकिन मेरा वो ज्ञान मार्ग जो मैंने आपको बताया था वो भी चालू रहेगा, उसमें भी आगे बढ़ूंगा। लेकिन पहले आपको बाहर की बातें समझा दूं। जब आप बाहर की बातें समझ जाओगे तो आप गहरे में उतरोगे। जब तैरना सीख लोगे तभी तो डुबकी में तालाब के पैंदे में जाओगे। मैं पैंदे की बात कर रहा हूं, आप पैंदे की बात देखने जब तैरना ही नहीं जानते तो पहले मैं आपको तैरना सिखाऊंगा इस दुनिया में, कि इस दुनिया में कैसे सफल होते हैं, कैसे संपन्न होते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे जीवन को सही तरीके से जीते हैं, कैसे अपने बच्चों को होशियार बनाते हैं, कैसे अपन शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे हम लंबी जीवन जी सकते हैं, कैसे अपन मानसिक तौर से मजबूत रह सकते हैं, कैसे कोई बाहुबली हम पर हाथ भी नहीं लगा सकता। जब इंसान को ज्ञान मिलेगा तब पीड़ित नहीं मरेगा, पीड़ा देने वाला मरेगा। आने वाला समय देखना, अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान आ गया, सत्य आ गया, तो पीड़ा देने वाला ही मरेगा, पीड़ित नहीं मरेगा। अभी तो पीड़ित मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, और पीड़ा देने वाला जिंदा है। और दूसरी बात, इतनी बड़ी बात कि समुद्र 70% पृथ्वी पर समुद्र है, अनंत जल राशि है, फिर भी तुम्हारे यहाँ पानी की दिक्कत। इतने बड़े समुद्र को होते हुए तुम्हारे यहाँ पानी की दिक्कत। हर साल तुम्हारे ही शहर में इतनी बरसात होती है कि तुम 5-10 साल तक आराम से पानी का उपयोग कर सको भरपूर, लेकिन सब बह जाता है। 77 साल हो गए हमको आजाद हुए, 77 साल हो गए, लाखों अरबों करोड़ों रुपए हम सरकार ने कमाए, और खुद की पेंशन, खुद के लाखों रुपए तनख्वाहें, खुद के शहरों में बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े पुल ये बना दिए, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं कर दी, बड़ी बड़ी हॉस्पिटलें बना दी, सरकारी हॉस्पिटल बना दिए। अरे जिन लोगों ने, तुम्हारे गांव वालों ने खेती कर करके तुम्हारा पेट भरा इतने सालों से, उनके यहाँ तुमने लाइट भी नहीं पहुंचाई, नल नहीं पहुंचाया, पानी नहीं पहुंचाया, और तुम्हें यहाँ पानी यहाँ धूम से जला रहे हो, चला रहे हो, वो लुटा रहे हो। वहां तुमने कितनी बेइंसाफी की। ये पैसा उनके पास भी जाना चाहिए था, उनके पास भी सुविधाएं बननी थी। उनके यहाँ लाइट 40-50 साल पहले आ जानी चाहिए थी, टूटी 40-50 साल पहले आ जानी चाहिए थी, मकान 40-50 साल पहले बनना चाहिए था। इतना पैसा सरकारों ने कमाया है, तुमने क्या दिया? जाओ प्राइवेट स्कूलों को देखो, कितनी सुविधाएं हैं, सरकारी स्कूलों को देखो, गाय गौशालाएं बनी हुई हैं, पैसा कहां जाता है? वो जो किसान हैं, गांव में रहते हैं, वो जो अन्न उगाते हैं, तो तुम्हारे यहाँ तो गोदाम के गोदाम बने हुए, वो बेचारा भूखा मरा, सुसाइड कर रहा। 1000 लोगों को मैं ये दे चुका हूं कि देखो लियोपैथी, देखो लियोपैथी देखो। मेरा उद्देश्य ये है, लियोपैथी का उद्देश्य ये है कि लोगों को ज्ञान मिले, वो बेवकूफियां मूर्खताएं करना बंद करे, हिंसाएं बंद हो, बेइंसाफियां बंद हो, भ्रष्टाचार बंद हो। इसके लिए मूल मूल ये है। थैंक यू।